पहली बार शायद मैं 12 या 13 साल का था, फिल्म देखी थी मुनीम जी, और उसमें वो गाना सुना था, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते। वो 12-13 साल की उम्र से लेकर आज तक मेरा जो लव अफेयर किशोर कुमार की आवाज़ से है वो हल्का नहीं हुआ। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा गाना सुना है जो सिर्फ कान को नहीं बल्कि दिल को भी छू जाए, जो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाए जहां हर नोट, हर शब्द और हर धुन एक कहानी बुनती हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही गाने की जो न सिर्फ अपने ज़माने का सुपरहिट सॉन्ग था बल्कि आज भी दिलों में उतनी ही गहराई से बसता है। ये गाना है सिलसिला फिल्म का देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। एक गाना जो प्यार, नज़ाकत और जावेद अख्तर जी की लेखनी का पहला अनमोल तोहफा था। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहला गाना लिखा वो मेरे दोनों फेवरेट सिंगर्स ने गाया। देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, लता जी और किशोर दा, यही दो मुझे अच्छे लगते थे सबसे ज़्यादा, और उन्होंने ही वो गाना गाया। तो चलिए इस गाने की कहानी को फिर से जीते हैं, उस दौर में लौटते हैं जब यश चोपड़ा की फिल्में, किशोर दा की आवाज़ और शिव हरी की धुनें दिलों पर राज करती थीं। गाने के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। दोस्तों, 1981 में जब सिलसिला रिलीज़ हुई तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक सिनेमाई तूफान था। यश चोपड़ा का डायरेक्शन, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा की अदाकारी, और ऊपर से शिव हरी का म्यूज़िक और जावेद अख्तर साहब के शब्द। लेकिन इस गाने की कहानी कुछ ख़ास है। क्या आप जानते हैं कि देखा एक ख्वाब जावेद अख्तर साहब का बतौर गीतकार पहला गाना था? जी हाँ, ये वही गाना था जिसने जावेद साहब को एक लिरिसिस्ट के तौर पर इंडस्ट्री में स्थापित किया। जावेद साहब बताते हैं कि वो किशोर दा के बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं। उन्होंने किशोर दा का जो पहला गाना जीवन में सुना था वो गाना था मुनीम जी फिल्म का, जीवन के सफ़र में राही। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। उसी दिन से वो किशोर दा के फ़ैन बन गए और मुझे शुरू से उनकी ही आवाज़ सबसे अच्छी लगती थी और उन्हीं का गाना पसंद, जबकि उस ज़माने में बहुत कम गाते थे, वरना साल में उनके 8-10 गाने ही आते थे, मगर फिर भी वो मुझे सबसे अच्छे लगते थे। और जब सिलसिला के लिए उन्हें किशोर दा के साथ काम करने का मौका मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन एक मज़ेदार किस्सा सुनिए। जावेद जी का कहना है कि जब वो सिलसिला के गानों की मेकिंग के दौरान किशोर दा से मिले तो उनसे एक गलती हो गई थी। उन्होंने वो गीत किशोर दा को गाकर सुना दिया। किशोर दा ने मजाक में जावेद साहब को पकड़ लिया और हर बार मिलने पर कहते, अरे जावेद, तू तो बहुत बड़ा सिंगर है। उससे बहुत उनका ह्यूमरस रिश्ता था और कभी मुझसे एक दिन गलती हो गई थी कि मैं कुछ वो गाने की ट्यून थी तो मैंने कहा दादा वो ऐसे है, वो एक लाइन मैंने उन्हें गा के सुनी, बस कहला रहे भाई तू तो बड़ा ज़बरदस्त सिंगर है। उसके बाद जब मैं होता था रिकॉर्डिंग में तो मुझे बोला जावेद ये तो मुझे गा के सुनाओ। दोस्तों, किशोर दा की ये खासियत थी कि वो स्टूडियो में माहौल को इतना हल्का और खुशनुमा बना देते थे कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। जावेद जी कहते हैं कि किशोर दा जैसी आवाज़ इतने सालों बाद भी 150 करोड़ की आबादी वाले देश में दोबारा नहीं आई। किशोर कुमार की आवाज़ ही एक अर्बन मॉडर्न, और मुझे बड़ी हैरत होती है कि 1.2 बिलियन लोगों में वैसी आवाज़ नहीं आई दोबारा। उनका कहना था कि किशोर दा को जो भी गाना 50% दिया जाता था उसे वो अपनी काबिलियत से 100% करके और गाकर दिखाते थे। किशोर दा मिमिक्री के भी उस्ताद थे। वो एक्टर्स की ही नहीं
बल्कि स्टूडियो के बाहर पान वाला, गेटमैन सभी की मिमिक्री करके स्टूडियो में सुनाते थे और स्टूडियो के माहौल को बड़ा खुशनुमा बनाए रखते थे और सभी को हंसाते थे। लिफ्टमैन ने कैसे बात की तो जब वो इंटर हो रहे थे तो बाहर जो आदमी खड़ा हुआ पान खा रहा था उसने उन्हें कैसे सलाम किया। वो कुछ न कुछ करके हर बात को गा के बोल सकते थे। तो नकलें बड़ी अच्छी करते थे, मिमिक आर्टिस्ट थे वो। अरे वाह। आए तो लिफ्टमैन ने कैसे बात की, तो जब वो एंटर हो रहे थे तो बाहर जो आदमी खड़ा हुआ पान खा रहा था तो उसने कैसे सलाम। शिवहरी जी ने जब किशोरदा और लता जी को गाने की धुन समझाई कि देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, तो किशोरदा ने तुरंत ही धुन को पकड़कर अमिताभ की स्टाइल में ऐसे हमिंग करके गाने लगे जैसे वो पहले से ही पूरी तैयारी करके घर से आए हों। उनकी हमिंग सुनते ही शिवजी बोले, किशोरदा आपकी ये हमिंग गाने की शुरुआत में ज़रूर डाल दीजिएगा, गाना और भी दिलकश हो जाएगा। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। और लता जी की तो बात ही क्या थी, म्यूजिक डायरेक्टर के दिल से जो भी धुन निकलती थी उसे हूबहू लता जी माइक पर गा देती थी। ये गिला है आपकी निगाहों से। रिकॉर्डिंग कंप्लीट होते ही किशोरदा ने जावेद जी को बुलाया और कहा कि बहुत ही खूबसूरत बोल तुमने लिखे हैं, गाना 100% हिट होगा। जावेद जी बोले, दादा आपने गाया ही इतना अच्छा है कि हिट तो होगा ही। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी की है जादूगरी। रिकॉर्डिंग के बाद जब यश चोपड़ा जी ने पूरा गीत सुना तो उन्होंने किशोरदा को गले लगाया और लता जी को दिल से धन्यवाद किया। धड़कनों में तेरे गीत हैं मिले हुए, क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले। जावेद जी बताते हैं कि देखा एक ख्वाब को रिकॉर्ड करते वक्त किशोरदा ने गाने में अपनी वही जादुई छाप छोड़ी थी। कभी आवाज़ को ऊंचा किया तो कभी नरम किया और शब्दों को तो ऐसे जिया कि लगता है जैसे पर्दे पर वो खुद ही अभिनय भी कर रहे हों। प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक एहसास है। ये वो ख्वाब है जो प्यार में डूबे दिलों को आज भी जगा देता है। इस गाने में किशोरदा और लता जी की आवाज़, जावेद जी के शब्द और शिवहरी की धुनें एक ऐसी जादुई दुनिया रचती हैं जो आज भी हमें उसी दौर में ले जाती हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी इस गाने को सुनकर अपने किसी ख्वाब को जिया है? ये गाना आपको कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, संगीत से प्यार करते रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।